हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, इसका नाम है सरकारी ब्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CSIR की जो वैकेंसी आउट हुई है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और उसका जो टारगेटेड स्कोर हम लोग लेके चल सकते हैं, किस टारगेटेड स्कोर कितना लेकर चल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं CSIR का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और ये जो पेपर हो रहा है ये आपके दो पोस्ट के उस पर हो रहा है, एक है जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और एक है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें आपके 69 वैकेंसी आउट हुई है, जबकि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें आपकी 177 वैकेंसी आउट हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो जो जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का है, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम लोग बात करें तो आपके इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीजनिंग और जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है उससे आपके 50-50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और वो आपका 100 मार्क्स का होता है। टोटल जो आपसे पूछा जाता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद और इसमें केवल एक ही पेपर होता है, यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें केवल एक ही पेपर होगा। और इसके बाद आपका होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको 10 मिनट में आपको एक पैरा दिया जाएगा, वो पूरा पैरा आपको लिखना होगा और उसमें जो मेंटेन स्पीड आपको बना के चलनी है वो है आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पैरा दिया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पैरा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है इसमें आपके दो पेपर होंगे। इसमें जो वैकेंसी आउट हुई है वो 177 की है और इसमें जो पेपर होने हैं वो आपके दो पेपर होने हैं। पहला पेपर होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो मार्क रखा गया है वो 200 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 50-50 क्वेश्चन आएंगे इसके, ठीक है। और ये आपका 150 मार्क्स का होगा और हर एक क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी जो निगेटिव मार्किंग रखी गई वो 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट करा जाएगा। तो जो इसका एग्ज़ाम होगा वो मई या जून में आपका कंडक्ट किया जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें जो टारगेटेड स्कोर इसमें लेके चलना वो कितना हम लोग लेके चल सकते हैं, तो यहाँ पर जो टारगेटेड स्कोर आप लेके चल सकते हो वो 130 है। किसके लिए? जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। यानी कि जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का तो पता नहीं है, लेकिन जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो टारगेटेड स्कोर आप लेके चल सकते हो वो 130 तक का है। और अगर हम लोग बात करें 2024 में जो आपकी जो वैकेंसी आउट हुई थी उसमें जो कट ऑफ गया था वो 94 गया था, लेकिन वो अलग पोस्ट के लिए था, अलग पोस्ट के लिए था। यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर आप 130 तक का टारगेट है, इसको रख सकते हो, ठीक है। और ये इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर आपके एसएससी सीजीएल लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, थोड़े बहुत आसान हो सकते हैं, लेकिन लेवल ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि उसी के जैसा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।